ज़्यादातर लोग मार्केटिंग और बिजनेस को 21st सेंचुरी की चीज़ समझते हैं, पर असल में इसका एक कल्ट रूप भी है जिसके बारे में अधिकांश लोगों को नहीं पता। इसका एनर्जेटिक और मेटाफिजिकल फॉर्म जो पास्ट के सिविलाइजेशंस यूज़ करते थे, बट वह सभी हम अभी भूल चुके हैं और आज सबसे सस्ता वर्जन यूज़ कर रहे हैं। इसमें एडवर्टाइजिंग, मैनिपुलेशन, परसॉशंस, ब्रांडिंग और सेल साइकोलॉजी जैसी सरफेस लेवल की एक्टिविटी शामिल है। पर इससे भी हाई लेवल है मार्केटिंग का, जिसके बारे में लोग अवेयर नहीं है। आप बिलीव नहीं करोगे और मे भी गलत तरीके से भी ले सकते हो, पर मार्केटिंग का ये मेटाफिजिकल थ्रू जानने के बाद मैंने एलिट्स लोगों के बिजनेसेस पे भी ध्यान दिया और पाया कि वे भी अपने बिजनेसेस में ये यूज़ नहीं करते हैं। मानता हूँ उनकी स्ट्रेटेजी क्लेवर और साइकोलॉजी बेस्ड होती है, पर वो भी ईगो और फियर ड्रिवन है। इस लूप में फंस कर वो भी करते हैं जो उन्हें कार्मिक लूप में भी बांध देता है। कार्मिक से मेरा मतलब कोई मिस्टिकल सेंस में नहीं है, बल्कि एनर्जेटिक और साइकोलॉजिकल प्रभाव हैं जो मार्केटर और कंज्यूमर दोनों को होते हैं। तो जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी मार्केटर और कंज्यूमर इवन प्रकृति को भी ले डूबे, वो स्मार्ट और बेस्ट स्ट्रेटेजी कैसे हो सकती है? हमें बस भ्रम है कि एलिट्स के पास सबसे बेस्ट और एडवांस स्ट्रेटजी है और कुछ नहीं। असल में मॉडर्न कॉर्पोरेट मार्केटिंग लोअर और डिग्रेडेड फॉर्म है मार्केटिंग का। अनकॉन्शियस मार्केटिंग है जो कि नैरो अवेयरनेस और बिना अलाइनमेंट के साथ किया जाता है। इसमें बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेशन और डिसऑनेस्टी के साथ किया जाता है। पास्ट में लोगों की नीड्स पहले होती थी, उसके अकॉर्डिंग फिर प्रोडक्शन किया जाता था। लेकिन अब पहले प्रोडक्शन किया जाता है, उसको स्टैंडर्डाइज्ड करके ब्रांड बनाया जाता है, उससे आइडेंटिफिकेशन किया जाता है और फिर बेचा जाता है। जैसे कि मोबाइल ट्रेंड और ऐसी चीज़ें जो कि मार्केट्स में पूरी भरी हुई है। यह सब कितनी गंदी तरीके से होता है ना, मैं इसके डेप्थ में अभी नहीं जाऊंगा। बस इतना समझ लीजिए कि आजकल लोगों की जैसी मानसिकता है, यानी कि वह कैसे फील करते हैं, कैसे सोचते हैं और कैसे बिहेव करते हैं, यह सब मॉडर्न मार्केटिंग ने ही डिज़ाइन किया है, प्रोग्रामिंग किया है। और लोगों का बिहेवियर और दुनिया का स्वरूप ये कोई अच्छा नहीं है। इसकी कोई प्रमाण की भी ज़रूरत नहीं है, बस देख के ही पता लगाया जा सकता है। जब बिजनेस और प्रोडक्ट प्रकृति और जीवों को हार्म करते हैं, लोगों को फ्रीडम देने के बदले प्रोडक्ट पर डिपेंडेंसी क्रिएट करते हैं और उनकी अवेयरनेस को डिस्टॉर्ट करते हैं, तो इम्पैक्ट गायब नहीं हो जाता, बल्कि क्रिएटर के लाइफ में कई इनडायरेक्ट तरीके से भी आता है। लॉस ऑफ ट्रस्ट, इनर डिसैटिस्फैक्शन, एम्प्टीनेस, एंजाइटी, रिलेशनल इंस्टेबिलिटी, इनर फ्रेगमेंटेशन, डिस्कनेक्शन फ्रॉम सेल्फ एंड इंटीग्रिटी, इनएबिलिटी टू फील पीस। अक्सर ये सब भी होता है। सडन ब्रेकडाउन आफ्टर रैपिड एक्सपेंशन, सडन ह्यूज एक्सपेंसेस थ्रू डिजीज, लॉस और रिकरिंग एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट्स। एक बात पे ध्यान दीजिए कि पैसा ना एनर्जी है। वो कैसे आपके पास आता है, उसका मेमोरी उसके अंदर इम्प्रिंट्स हो जाता है। मैनिपुलेशन, फियर और डिसऑनेस्टी के साथ आता है, तो वैसा ही एनर्जी क्रिएटर और एम्प्लॉयज़ को देता है। उससे एग्जिस्ट कर रही भावनाओं को, विचारों को एम्प्लीफाई कर देता है ये। और इसका प्रभाव भले ही कॉन्शियसली लोग समझ ना पाए, पर उनका इनर साइकिक सब रजिस्टर करता है और उसी का उनको एनर्जेटिक और साइकोलॉजिकल बुरा इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए कई धनिक लोग पैसा होने के बाद भी एम्प्टीनेस और एंजाइटी फील करते हैं और चेसिंग में ही पड़े रहते हैं। तो ऐसे मॉडर्न मार्केटिंग एक इंसान को इनर हार्मोनी से दूर ले जाता है। बाहरी सिस्टम ग्रो कर सकते हैं, पैसे आ सकते हैं, पर वो उसमें भी डिस्टर्बेंस होती है और इनर कोर से भी, यानी कि हमारे सोल से डिस्कनेक्शन भी हो जाता है। इसीलिए हमें जीवन में रस का आनंद ही नहीं होता, क्योंकि असली खुशी बाहर है ही नहीं, अंदर से खुशी मिलता है। इसी को शास्त्र अलक्ष्मी कहता है। अलक्ष्मी का मतलब सिर्फ लैक ऑफ मनी नहीं होता है जैसा आजकल ज़्यादातर लोग समझते हैं, पर डिस्टॉर्टेड रिचनेस को भी बोलते हैं, जिसमें पैसे होते हैं लेकिन टेंशन, एम्प्टीनेस, डिसैटिस्फैक्शन, सडन लॉस थ्रू डिजीज एंड ट्रीटमेंट और मिसअलाइनमेंट विद इनर ट्रूथ, लैक ऑफ इंटरनल हार्मोनी, लैक ऑफ एग्जिस्टेंशियल वेल्थ और कई तरह के आउटर कन्फ्लिक्ट के साथ रहते हैं। यानी कि बाहरी धन पा लिए लेकिन अंदर से गरीब हो गए।
बिना अलाइनमेंट के करेंगे तो ऐसा तो होगा ही। मॉडर्न मार्केटिंग के यही साइकोलॉजिकल और एनर्जेटिकल प्रभाव हैं। इसमें कोई भी मार्केटर खुद का नुकसान नहीं करना चाहता है, वह बस ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन करना चाहता है। लेकिन वह इसका मेटाफिजिकल और साइकोलॉजिकल ट्रूथ नहीं जानते हैं, इसलिए दूसरों का नुकसान करने के साथ साथ खुद का भी नुकसान कर बैठते हैं। दूसरों को हार्म करेंगे तो कैसे खुद को शांति मिल सकता है? क्योंकि यह यूनिवर्सल प्रिंसिपल है कॉज एंड इफेक्ट का, कि व्हाट यू गिव यू रिसीव। यह सब नुकसान इसलिए होता है क्योंकि लोग बिना अपने इनर ट्रूथ और आउटर रियलिटी को समझे मार्केटिंग करते हैं। इसलिए ही मैंने इस मार्केटिंग को अनकॉन्शियस मार्केटिंग कहा है, जिसमें बिना अलाइनमेंट और नैरो अवेयरनेस के साथ किया जाता है। यह लोअर फॉर्म है मार्केटिंग का, डिग्रेडेड फॉर्म है, जिसमें मार्केटर प्रॉफिट तो बना लेता है लेकिन खुद की इनर पीस, सोल और हार्मोनी की कीमत चुकाकर। असल में इससे भी ऊपर बिजनेस और मार्केटिंग करने के तरीके हैं, जिसको मेटाफिजिकल मार्केटिंग या फिर कॉन्शियस मार्केटिंग कह सकते हैं। मॉडर्न मार्केटिंग का यह हाईएस्ट वर्जन है जिसमें अलाइनमेंट और अवेयरनेस दोनों मौजूद है। कई सारे एडवांस सिविलाइजेशन मेटाफिजिकल लेवल पे मार्केटिंग करते थे। एंशियंट टेम्पल नेचर्स के लॉ से अलाइन होने के लिए आर्किटेक्चर, सिंबल्स और रिचुअल्स के थ्रू मार्केटिंग करते थे। आजकल ब्रांड और बिजनेस डिस्कॉर्ड, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, वेबसाइट ऐसी जगहों पे कम्युनिटी बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पास्ट में रिचुअल्स के थ्रू अनब्रेकेबल कम्युनिटी बनाया जाता था। फेस्टिवल, ग्रुप चैंटिंग सब लोगों के ब्रेन को एक साथ सिंक करता था। इस तरह से सच का प्रचार करा जाता था और यह कोई मैनिपुलेशन और अंधविश्वास नहीं था, बल्कि अवेयरनेस और ब्रह्मांड के साथ अलाइनमेंट करने की रिचुअल्स थी। मार्केटिंग भी अपने आप में ही रिचुअल्स ही है। इसका मतलब सिर्फ प्रोडक्ट बेचने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एनर्जेटिक और मेटाफिजिकल लेंस के जरिए देखें तो ये रिचुअल्स के कैटेगरी में ही आता है। तो ऐसी इसकी कुछ ब्रॉड डेफिनेशन है। राजा महाराजा भी सेक्रेड इमेजिनरी से मार्केटिंग किया करते थे। इसमें ऐसा लगता है कि जो आप कर रहे हैं उसमें आपको प्रकृति और नेचर सब सपोर्ट कर रहे हैं। इससे अनब्रेकेबल कॉन्फिडेंस आप में डेवलप होती है, अंदरूनी शक्ति बढ़ जाती है। तो इससे उच्च लेवल का मार्केटिंग और क्या ही हो सकता है। इसमें सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं बेचा जाता है, बल्कि इंसान के नर्वस सिस्टम को कॉस्मिक ज्योमेट्री से अलाइन किया जाता है। ऐसे मार्केटर अपने जेन्युइन प्रोडक्ट और सर्विसेज से लोगों, प्रकृति और जीवों का कल्याण करता है। ऐसे ही समाज और सभ्यता एडवांस सिविलाइजेशन का रूप लेती है। और क्योंकि इसमें अलाइनमेंट और अवेयरनेस दोनों मौजूद है, तो इससे मार्केटर के लाइफ के सभी डोमेन में भी अनगिनत फायदे होते हैं। इससे मार्केटर को सिर्फ फिजिकल रिचनेस ही नहीं मिलती, बल्कि मल्टी डायमेंशनल लेवल पर रिचनेस मिलती है, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, रिलेशनल एंड मेनी मोर। जबकि मॉडर्न मार्केटिंग से सिर्फ फिजिकल लेवल का ही मिलता है और बाकी सब का नुकसान हो जाता है, कार्मिक लूप में भी बांध देता है। इन सब के वजह से आपको एम्प्टीनेस जैसी फीलिंग नहीं होती है, बल्कि अलाइवनेस की फीलिंग बहुत बढ़ जाती है। जीवन में रस का आनंद बढ़ जाता है और भी बहुत कुछ। जबकि मॉडर्न मार्केटिंग में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वह आउट ऑफ अलाइनमेंट है, जबकि मेटाफिजिकल मार्केटिंग टोटली अलाइनमेंट में है। तो इस तरह से आप ट्रू अबंडेंस बनाते हैं। ज़्यादातर लोग मनी को ही अबंडेंस मान लेते हैं, लेकिन असल में यह बस भाग है अबंडेंस का। असली अबंडेंस मल्टी डायमेंशनल होती है, जिसमें जीवन के हर एक डोमेन में रस का आनंद मिलता है। इसके बारे में अब किसी दूसरी वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही।